Hello, friends. Welcome to this session. I hope all of you will be fit and fine and will be doing great in your career aspiration. So, in this video, we are going to discuss 10 most important tips to make your impressive resume. Yes, most of the times we have copy and paste, and in hurried manner, we make our resume ready. बट अगर इसे हम अपने इंटरेस्ट के साथ बनाएं और खुद से रिज्यूमे को प्रिपेयर करें, इसकी कुछ फैक्ट्स को जानें, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड डेफिनेटली हम इंटरव्यू में अपनी सक्सेस को भी इंश्योर कर सकते हैं अगर हम ये डॉक्यूमेंट खुद से तैयार करते हैं. So this session is going to be very interesting for you all. Do watch it till end because this is something that makes you job ready. This is something that makes you industry ready professional. So let's begin with the session. First thing that often we do, we put curriculum vitae. So the best heading, what can be the best heading for your document? Your name itself is the best heading for this document. Let's suppose there is a person Deep Arora and his resume is there. So his name can be put at the center, and this is what the best heading, because this document is all about that person. So when this document is all about that person, so why not to put his name at the center? So that would be the best heading. After this, if we discuss these words which we generally use, अब ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमारे एक तरह से चलन में आ चुके हैं, तो हम समझते इसका मीनिंग उन्हीं से हैं. अगर नेम से कोई बुलाएगा, नेम से इस डॉक्यूमेंट को कोई रेफर करेगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. बट अगर आप इनके मीनिंग्स पे ध्यान दें, तो देखिए रिज्यूमे मीन्स टू रीस्टार्ट, मीन्स बेटर used for professionals who have already been experienced, because they have already got experience and they had to pause and now they wish to resume it. Curriculum vitae, it's a French word, and biodata is particularly used for marital purpose, right? So when you mention your height, your color complexion, your hobbies, your many other things, your specialization in domestic things, that becomes your biodata. तो रिज्यूमे, करिकुलम विटे, बायोडेटा, इन वर्ड्स का यूज़ करने की बजाय आपको सिंपल अपना नेम यूज़ करना चाहिए. उस डॉक्यूमेंट की बेस्ट हेडिंग है आपका नेम. लेट्स मूव ऑन. स्टेप 3. यस, एट लेफ्ट हैंड साइड पुट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड प्रोफेशनल ईमेल आईडी. आपने अपना नेम लिखा एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपना एड्रेस इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको लिखना चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेल आईडी. ईमेल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इफेक्टिव, एंड जितने भी जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें आपसे मेल पर ही कम्युनिकेशन होता है. तो ये जो मेल आईडी आपकी है, ये प्रॉपर लिखी होनी चाहिए. इसमें कई बार हम ऐसी मेल आईडीज़ का यूज़ करते हैं जो हमने कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम में बनाई, जब हमें बहुत मैच्योरिटी नहीं थी. तो अब हमें एक प्रोफेशनल मेल आईडी बना लेनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज टाइम की जो आईडीज़ होती हैं वो बहुत ही काइंड ऑफ इनफॉर्मल होती हैं. लाइक पीपल मेक manoj.love@ymail.com or something like that. So that doesn't look professional. So keep a professional email ID, right, and put it here. So here your address is there, email ID is there, and mobile number is there. So this is what complete detail. So your name is at the center, left hand side your address and complete contact details are there, clearly visible, and right hand side, yes, let's go to step number 4. So right hand side पे आप अपना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ लगा सकते हैं. बहुत पुराना फोटोग्राफ ना यूज़ करें, बिकॉज दैट लुक्स वेरी चाइल्डिश. ऐसा भी कुछ सीवीज में देखने में आया है कि फोटोग्राफ वो बहुत ही पुराना लगाते हैं, आज से 10 साल पहले का. नहीं, आप ना लगाएं, वो बेहतर होगा, लेकिन अगर लगाते हैं तो लेटेस्ट लगाएं. दूसरा, वो प्रोफेशनल अटायर में होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इन इनफॉर्मल अटायर, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपके सीवी को इम्पॉर्टेंट बनाती हैं, आपके रिज्यूमे को एक बेहतर लुक देती हैं और आपको भी इंटरव्यू के लिए रेडी करती हैं. सो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ राइट हैंड साइड पे, प्रीफरेबली इन फॉर्मल ड्रेस.
सो दिस इज योर हेडर नाउ. अब आपका ये हेडर तैयार हो गया. नेम इज देयर, लेफ्ट हैंड साइड एड्रेस इज देयर एंड राइट हैंड साइड योर फोटोग्राफ इज देयर. सो अगर इंटरव्यूअर की नज़र आप मतलब वो इसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक नज़र में ही आपका ये जो हेडर है वो आपके बारे में, आपके ओवरऑल कैंडिडेचर के बारे में बता रहा है. एंड डेफिनेटली जब भी कांटेक्ट करना होता है तो हम कांटेक्ट डिटेल्स को टॉप पर ही सर्च करते हैं. तो हेडर के बाद बात आती है करियर ऑब्जेक्टिव की. ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि कॉपी पेस्ट करने की बजाय अगर आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव खुद आप क्रिएट करें और खुद की उसमें इंटरेस्ट और पैशन आपकी हो तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग तो होता ही है. साथ ही साथ जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट्स योर करियर ऑब्जेक्टिव, कई बार हमें पता ही नहीं होता है व्हाट करियर ऑब्जेक्टिव वी हैव रिटन, क्योंकि हमने वो करियर ऑब्जेक्टिव किसी दूसरे सीवी से उठा करके उसमें लग दिया. एंड इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन कि जो हेडिंग आपने अपना ऑब्जेक्टिव बना के लिखी है उस हेडिंग के बारे में यू आर अनअवेयर. सो यू मस्ट रिमेंबर एज इट कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, राइट जेन्युइनली एंड इट मस्ट रिफ्लेक्ट योर थॉट्स अबाउट योर करियर. See, you are there for a job, so giving a thought about your career is not a big deal for you. Easily you can do it. So take interest in that. And friends, मैं एक अलग वीडियो भी इस पर बनाऊंगा कि डिफरेंट टाइप के करियर ऑब्जेक्टिव्स आप कैसे दे सकते हैं. आई विल टेक काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेशन ऑन करियर ऑब्जेक्टिव्स. फिलहाल आई हैव गिवन करियर ऑब्जेक्टिव 1 हियर जस्ट फॉर द सैम्पल. विलिंग टू मेक career in such an organization where professionalism and enthusiasm are recognized and to do more than the best for my esteemed organization. बहुत ही प्लान तरीके से आपने अपना करियर ऑब्जेक्टिव बनाया कि सिंस यू हैव प्रोफेशनलिज्म, यू हैव एंथुजियाज्म, यू हैव लीडरशिप स्किल्स, तो किस तरह से आप करियर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं. आप अगर जॉब की तलाश में हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में हूँ जहाँ पे इन स्किल्स को वेटेज दिया जाए और मैं खुद से अपना बेस्ट देना चाहता हूँ अपने सम्मानित संस्थान के लिए. राइट. सो इस तरह से आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन कर सकते हैं. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. Intend to build a successful career in information technology and to enhance and explore my skills for the welfare of the organization and self. यहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर दी जिस सेक्टर में आप हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, ये सभी सेक्टर्स हैं. तो आप उस सेक्टर को भी टारगेट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में मैं करियर बनाना चाहता हूँ एंड दैट्स माय विश. So I'll give a separate video on this. Kind of exercise I'll provide, career objectives. Now, step 6. See, your header is there, your career objective is there. Now, what is most important segment that we are going to define in step number 6? Step number 6 says, write present status clearly as it's a catchy spot for the interviewers. Write your present roles and responsibilities well. सी, प्रेजेंट स्टेटस एक पर्टिकुलर हेडिंग आप डाल के अगर लिखते हैं तो बहुत ही कैची हो जाता है इंटरव्यूअर्स के लिए. उन्हें एक नज़र में पता चलता है कि वेयर यू आर एट प्रेजेंट. राइट. सो कई बार हम अपना जो करेंट जॉब है उसको हम एक्सपीरियंस में डालते हैं. तो आप समझ सकते हैं एक्सपीरियंस में हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी वेयर आई एम, दैट्स अगेन अ काइंड ऑफ रिकॉग्निशन पॉइंट. So put a separate heading that is present status and write like this: present status, presently working with ICICI Bank as a sales executive since January 2020. And take time to write your roles and responsibilities. See, it is taking time to write your roles and responsibilities, but this will make you ready for the interview. Customer interaction and taking care of their requests to be fulfilled, maintaining CRM in live environment, visiting organization to have meetings, generating new leads for the bank, training juniors about our operations, taking part in national meetings. तो इस तरह से जब आप अपनी प्रेजेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हैं,
रिज्यूमे कैची बनता है, वेटेज आता है, एंड कई बार तो पूरा इंटरव्यू इन्हीं पॉइंट्स पे होता है। आपको पता, आपको किसी नई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपने मेंशन की हैं, सिंस नाउ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सो आपसे इन्हीं चीज़ों पे बात होती रहती है कि व्हाट ऑल डू यू हैव इन कस्टमर इंटरेक्शन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेरीज डू यू रिसीव, and what is customer relationship management, what type of software you are using, and what are the different modules, and which organization or how many organizations have you visited so far, and what all discussions you have. So अगर आप टाइम लेते हैं रिज्यूमे को खुद से डिजाइन करने में तो बेनिफिट आपका ही है। लेट्स मूव ऑन। स्टेप नंबर 7 इज देयर, ड्राफ्ट योर प्रोफेशनल समरी वेल फ्रॉम रीसेंट टू रिमोट, and this is the source of your professionalism, organization name, designation, from to roles and responsibilities. अब इसी तरह से आपके जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो आपका प्रोफेशनल समरी है, उसे आपको डिज़ाइन करना है। इन हेडिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, आपका डेजिग्नेशन क्या रहा है, कब से कब तक काम किया है, और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। कई बार हमें लगता है कि कोई हमें लिख करके दे दे और जल्दी से हमारे सीवी में वो ऐड हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कई बार हम अपने फ्रेंड्स को बार बार कॉल करते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि आप अपना सीवी भेज दो, मैं आपकी जैसा कॉपी बना दूं। लेकिन इट्स एन आर्टिस्टिक अप्रोच, you must find time to make it. I hope you must like my suggestion and you will follow that. Step 8, academic section also requires proper drafting, mention from higher to lower. क्योंकि आज जॉब के लायक आप बने हैं एकेडमिक सेक्शन की वजह से, तो उसे भी इंटरेस्ट लेके लिखिए। इंस्टीट्यूशन नेम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, सब्जेक्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, एंड मेक इट प्रेजेंटेबल। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में एकेडमिक्स को लेकर के डेफिनेटली एसेसर्स बहुत ही सीरियस रहते हैं, एंड दे रेज क्वेश्चंस फ्रॉम एकेडमिक्स। कई बार स्कूलिंग आप मेंशन करना भूल जाते हैं, स्कूल नेम नहीं लिखते हैं, तो बल्कि वो पूछते भी हैं फ्रॉम वेयर यू हैव डन स्कूलिंग। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, आपका बेस है, तो इसे भी इंटरेस्ट के साथ इसे रेडी करना चाहिए। अब स्टेप 9 में हम बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे, एंड आप इस ऑर्डर को देखिए, आप इस ऑर्डर को देखिए और अपने इंट्रोडक्शन और अपने सीवी, अपने इंट्रोडक्शन और अपने सीवी में सिमिलैरिटी देखिए। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। आपने हेडर बनाया था, सेंटर में अपना नेम लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड में आपका एड्रेस था, एंड राइट हैंड साइड में आपका फोटोग्राफ था। फिर इसके बाद आपने करियर ऑब्जेक्टिव लिखा, प्रेजेंट स्टेटस लिखा, प्रोफेशनल समरी लिखी, एंड अब बात है टेक्निकल स्किल्स की। टेक्निकल स्किल्स में ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर सेवी ही हों। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि जो आपकी कोर स्किल्स हैं, जो आपके जॉब सिनेरियो से रिलेटेड हैं, उनको अगर आप एक जगह हाईलाइट करके लिख देते हैं तो बेहतर होता है। आप टेक्निकल स्किल्स में डेफिनेटली आजकल कंप्यूटर सेवी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। लीस्ट भी अगर आपको आता है तो भी लिखें, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, राइट। एंड अगर आप IT प्रोफेशनल हैं तब तो ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही डिटेल्ड होना चाहिए। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आती हैं, आपको किन किन डेटाबेसेस पे अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट आपको पता है, और साथ ही साथ आपका वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी आपने सेगमेंट सीखे हैं आप। तो ये टेक्निकल स्किल सेगमेंट ये बताता है कि टेक्निकली हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। नाउ प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, जिन जिन कंपनीज में आपने काम किया है, अगर आप उनको अलग से उन प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस बताएं, सो दैट विल बी बेटर। किन किन प्रोजेक्ट्स पे आपने वर्क किया है। सेमिनार्स एंड वेबिनार्स दैट यू हैव अटेंडेड, आज के टाइम में वेबिनार्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सो आपने जो टाइम दिया है, इसे बताने से भी हमें वेटेज मिलता है। इससे बताने से ये लगता है कि कैंडिडेट क्रिएटिव है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को वेलकम करता है, अपने प्रोफाइल में ऐड ऑन करता है। यस, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, ये सेगमेंट ऐसा है जो आपका अपलॉड है उसको मेंशन करता है, एंड कई बार इसको लेकर के भी बड़ा इंटरेक्शन रहता है इंटरव्यूज़ में। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आई एम नॉट जस्ट अ बोरिंग गाय, जस्ट not tedious in academics. I have extracurricular activities. I'm a sportive guy also. तो आपका जो स्पोर्टिव नेचर है,
आपके जो अचीवमेंट्स हैं अदर देन एकेडमिक्स एंड ऑल, वो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मेंशन करिए। ग्रुप एक्टिविटीज़ आपकी हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी अदर देन एकेडमिक्स और प्रोफेशनल समरी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ स्पोर्ट्स की ग्रुप एक्टिविटीज़ वो आप यहाँ पे मेंशन करें। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन कई बार ये मन में आता है, ये मैं क्यों बताऊं, ये बताने से तो लगता है कि इट्स गोना बी वेरी रिस्की, लेकिन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन बताने से बेनिफिट्स भी हैं। आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल के बता सकते हैं किन किन सेगमेंट्स में आपका अच्छा कमांड है, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ्स that makes you industry ready, so put your strengths. So this is how these headings are kind of synchronization is there, one by one they are coming. अब ऐसा नहीं कि academic skills लास्ट में आप बता दो, that will look odd. तो बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप चले जा रहे हैं। योर नेम, योर एड्रेस, योर फोटोग्राफ, योर करियर ऑब्जेक्टिव, योर प्रेजेंट स्टेटस, योर प्रोफेशनल समरी, your technical skills, your projects undertaken, seminars and webinars, awards and achievements, extracurricular activities, area of specialization, strengths, and step 10, personal details. In personal details, you can mention all this, and name, father's name, date of birth, nationality, and gender, marital status, hobbies. This sounds nice. Declaration. I hereby declare that all the above information is true to the best of my knowledge and would present all the relevant documents whenever required. Date, place, and यहाँ पर आप अपना signature करें and give your CV confidently. So friends, आपको definitely इस इन 10 टिप्स से आपको लगा होगा कि yes, CV प्रिपेयर करना इज़ माई ओन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और मैं इसे खुद से प्रिपेयर करूँगा. आई विल नॉट डू कॉपी एंड पेस्ट. So friends, this is our Telegram group. You may join, and to search our Telegram group, you may just type Inspirant Technologies. You will find it. So it was a nice experience. Thanks for watching this video. We'll see you in the next video. Best wishes.